प्यारे बच्चों, आप सभी को हमारा नमस्कार। इस वाले वीडियो में हम आपको परीक्षा में संबंधित जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ लेकर के आए हैं। इसमें हम आपको बताने जा रहे हैं निबंध के बारे में। ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि परीक्षा में अनिवार्य रूप से पूछा ही जाता है। ठीक है, अब ये निबंध है किसके लिए? तो ये निबंध जो है कक्षा 10 प्लस कक्षा 12 वालों के लिए, यानी एक कॉमन वीडियो आप कह सकते हैं परीक्षा में। अब निबंध कौन कौन से पूछे जाते हैं? पर्यावरण प्रदूषण, समस्या बता सकते हैं, कारण भी हो सकता है एवं समाधान। यही हम रख रहे हैं मोस्टली रूप से। दूसरा जो हो सकता है पूछा जाता है विज्ञान, ठीक, कारण लगाते हैं वरदान एवं अभिशाप। इस तरीके से प्यारे बच्चों ध्यान रखेंगे कि अनिवार्य रूप से बहुत परीक्षा में पूछा जाता है और बहुत बच्चों के सामने ये समस्या होती है कि वह अंदाजा नहीं लगा पाते हैं कि उन्हें जो है कौन सा याद करना है, कैसे याद करना है, किस तरीके से लिखना है। देखिए बच्चों, हमारा बात ध्यान से सुन लेंगे। वो बात यह है कि निबंध लिखना सीखा जाता है, ना कि रटा जाता है। आप निबंध रट सकते ही नहीं। अगर आप रटेंगे तो हमेशा पीछे रहेंगे। आपके सामने निबंध जो टॉपिक है वो बहुत ही बड़ा हो जाएगा, आपको पहाड़ जैसा लगेगा। तो इसको समझिए। और हम जब पढ़ाते हैं तो आवश्यक रूप से सिखाने का कार्य करते हैं और हम सिखाने के लिए ही जो है आपको बताने जा रहे हैं। तो आप सीखें, ना कि रटें। ठीक है, जब आप किसी चीज को सीख लेंगे तो जीवन भर में कभी भी आप नहीं भूल पाएंगे। इस बात का ध्यान रख लें। अब पर्यावरण प्रदूषण लिखना कैसे है, तो ध्यान देंगे कि यहाँ पर पहले जो है ध्यान रखना कि पर्यावरण का अर्थ लिखना है। पहले आपको पर्यावरण का अर्थ लिखना है। इस पे हम लिख भी रहे हैं, इसको मान लीजिए। हाँ, तो लिखने क्या स्टार्ट करेंगे यहाँ पे पर्यावरण, ठीक है, या ऐसे लिख सकते हैं का अर्थ, यानी पर्यावरण का अर्थ। पर्यावरण का अर्थ। अब पर्यावरण होता क्या है, ध्यान से सुनना कि पर्यावरण होता क्या है। एक पर्यावरण लिख लेंगे यहाँ पे। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है। दो शब्दों से मिलकर बना है। परि का अर्थ होता है चारों ओर। परि का अर्थ होता है चारों ओर, और वह आवरण का अर्थ होता है, आवरण का अर्थ होता है ढके हुए। ठीक है, ये इसलिए हम ऐसा लिख रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि आप ध्यान से समझते जाइए, देखते जाइए कि होता क्या है। इसमें लिखा होता है कि 150 शब्दों में लिखे, 200 शब्दों में लिखे। तो बच्चों के सामने ये समस्या रहती है, वो ये
कि कम से कम 150 शब्दों का हम कैसे करें, इतना बड़ा जीवन परिचय हम कैसे रट पाएंगे। आप 2 मिनट के लिए इधर ध्यान दीजिए, हमारे वीडियो पे रुक जाइए, ठीक है। अगर आप अच्छा ना लगे तो आप दूसरे बहुत से टीचर हैं पढ़ा रहे हैं, हमसे भी अच्छे हैं, तो आप उधर चले जाएं, लेकिन 2 मिनट जो है हमारा वीडियो देख लें। तो समस्या ये होती है कि 150 शब्दों का कैसा करें, ये हम तरीका बताने जा रहे हैं। किस तरीके से आप कम से कम 500, 1000, 15,000 शब्दों तक लिख सकते हो, और जो है आप जो है उसमें आपकी सोचने की क्षमता बढ़ जाएगी, और फिर भी जो है आप बिना थके हुए लगातार लिखते रहोगे, इस बात की गारंटी है। तो लिखा है पर्यावरण का अर्थ, यानी पहले में आपको पर्यावरण का अर्थ लिखना है। पर्यावरण का अर्थ होता है पर प्लस आपने 2 शब्दों से मिलकर के बना है। पर का अर्थ होता है चारों ओर, आवरण का अर्थ होता है ढके हुए, जो हमें चारों ओर से ढके हुए है उसको हम पर्यावरण कहते हैं। अब बताना है कि प्रदूषण क्या है, कि जब उसमें कुछ लिख सकते हैं, जब उसमें कुछ ऐसे अवांछनीय पदार्थ मिल जाते हैं, ध्यान रखेंगे, कुछ ऐसे अवांछनीय पदार्थ मिल जाते हैं, जो कि हमारे लिए हानिकारक होते हैं, ठीक है। हानिकारक हमारे लिए हानिकारक मतलब हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। इसे ही पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं, यानी इसको ही पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। यानी आप ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर जो है हमने यहाँ पे लिखा है, पहले में पर्यावरण का अर्थ लिखा है कि पर्यावरण होता क्या है, उसके बाद हमने बताया है, लिखा है प्रदूषण, तो प्रदूषण क्या होता है इसके बारे में हमने बताया है, ठीक है। होता क्या है कि बहुत से बच्चे ये गलतियां कर देते हैं, और गलती ये करते हैं कि वो निबंध जो लिखा है बस डायरेक्ट जो है हेडिंग वाइज डालकर लिखना प्रारंभ कर देते हैं, जिसका थोड़ी समय के बाद उनके सोचने की क्षमता जो है खत्म हो जाती है, और उसमें जो भी बिंदु होते हैं निबंध के वे पूर्ण नहीं कर पाते हैं, और इससे क्या होता है कि उनके परीक्षा में नंबर कट जाते हैं। तो बच्चों ये जरूरी होता है कि जब तक आप किसी के पूरे नियमों का पालन नहीं करेंगे, ठीक है, तब तक जो है आप परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं ला सकते हैं। तो हम तरीका ही बताने जा रहे हैं कि आप तरीका सीखें। तो ये तरीका कि यहाँ से हमने यहाँ तक लिखा, अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे लिख सकते हैं। अब ये क्या है, ये इसको आप मान लीजिए प्रस्तावना की, ये क्या हो गई, प्रस्तावना आपकी हो गई। नहीं प्रस्तावना ध्यान रहेगा तो इतना ध्यान रखना है कि आपको पहले में इतना, यानी जो पहले जो है उसका अर्थ लिखना है कि पर्यावरण प्रदूषण होता क्या है, बाद में समस्या और समाधान की बात अलग है, ठीक है। तो आपको इतना ही रखना है। इसके बाद आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं महत्वपूर्ण बिंदु, महत्वपूर्ण बिंदु, ठीक। अब फिर क्या, फिर थोड़ी जगह छोड़ देंगे, यानी या कह सकते हैं कि यहाँ पे इतनी जगह नहीं है बोर्ड की व्यवस्था में, तो हम क्या करते हैं कि चलिए यहाँ पे थोड़ी जगह छोड़ देते हैं। यहाँ पे नंबर 1 डालते हैं, यहाँ पे समस्या लिख देंगे कि समस्या कैसे है, या कह सकते हैं कारण भी लिख सकते हैं, ठीक है। और कारण के बाद में यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम कारण लिख सकते हैं। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर यानी पहले पेज में पहले आपको क्या करना है, महत्वपूर्ण बिंदु लिखना है। महत्वपूर्ण बिंदु के नीचे काफी ढेर सारी जगह मतलब छोड़ देनी है, लगभग 4-5 लाइनें जो है छोड़ देना है पेज में। आपको छोड़ देने के बाद में लिखना है समस्या, कारण, और फिर इधर हेडिंग डालना है दूसरा समाधान। तो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे समाधान,
ठीक है, अब समाधान की हेडिंग पड़ गई और नीचे जो है आपको लिखना है निष्कर्ष। नीचे आपको निष्कर्ष लिखना है। इस तरीके से आपको जो है बना करके रखना है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए और स्क्रीनशॉट लेने के बाद में जो है फिर हम इसको मिटा करके फिर पूर्ण रूप से बताते हैं। मुझे आशा है कि लिख लिया होगा, ठीक है, या लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, मिटाने जा रहे हैं। तो देखिए अब हम जा रहे हैं इसको मिटाने, क्योंकि उतनी जगह है नहीं इसमें, यानी हमारा बोर्ड भी जो है कम पड़ रहा है ये सारी बात लिखने में। ठीक है, ठीक। अब क्या करना है आपको, ये मतलब उस पेज के नीचे आ जाना है, यहाँ पे लिखना है, भाई बताने जा रहे हैं कि क्या लिखना है, महत्वपूर्ण बिंदु। महत्वपूर्ण बिंदु लिखना है, ठीक है। और फिर उसके पश्चात में यहाँ लिखना है समस्या। ओके, इसके बाद ध्यान रखेंगे लिखना है आपको समाधान। इस तरीके से ऊपर से यहाँ पे लिख लिया समाधान, फिर इसके नीचे लिख लेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं निष्कर्ष। इसके बाद आप यहाँ पे क्या करने लिखना स्टार्ट करेंगे, निष्कर्ष, यानी आपको निष्कर्ष लिखना है। ठीक है, महत्वपूर्ण बिंदु में कोई एक टॉपिक ऐसा सोच लेना है कि जिससे पर्यावरण प्रदूषण होता हो, कोई पर्यावरण प्रदूषण होता हो, ऐसे टॉपिक को कोई सोच लेना है, कोई कारण सोचना है। पहले क्या करना है, कारण सोचना है, वही इस पे रखना है, वही इस पे पुटअप कर देना है, बस इसका आंसर हो जाएगा। ये आप फिर करते चले जाएंगे, जितना बड़ा चाहे आप ऐसे करके लिख सकते हैं। इस दुनिया का कोई भी ऐसा निबंध नहीं है कि जो ये वीडियो देखने के बाद जब आप सीख जाएंगे तो लिख ना सकते हो। पूरी दुनिया का कोई भी निबंध हो आप लिख सकते हैं, हम सिर्फ तरीका बता सकते हैं। लिखना आपको है, सीखना आपको है, और अध्यापक का कार्य ही यही होता है। तो ठीक है, तो यहाँ पे अब एक चीज, अब पहली बात तो कितनी बात तो सोच ही सकते हैं, क्या सोच सकते हैं, यातायात साधनों का बढ़ना कर सकते हैं, लेकिन हम जगह की समस्या के कारण ऐसा कर रहे हैं। आपको लगता है कि मतलब अब ये तरीका है कि ये जो हम राजमा है कि ये बोर्ड छोटा है, 4, 5, 15, 20 बोर्ड ला दीजिए तब भी हम लिखते रहेंगे। ठीक है, आप पेश रख लीजिए। ठीक, तो यातायात साधनों का बढ़ना, देखिए अब ये क्या है, महत्वपूर्ण बिंदु है, और यही क्या करना है, समस्या में लिखना है। क्या करना है, यातायात साधनों का बढ़ना। अब ये भी डाल दे। अब क्या करना है, यहाँ पे लिखना स्टार्ट करना है कि वर्तमान में यातायात तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, उनसे निकलने वाला विषैला, कहते हैं विषैला, चलो बना देते हैं, विषैला धुआं वायु में मिल जाता है, जिससे वायु प्रदूषण होता है। अब देखिए इस तरीके से ये हमने कर लिया। आपको क्या करना है कि आपको इसके नीचे कुछ नहीं लिखना है, इस चीज को आप समाधान में लिखना है। इसका समाधान क्या है, यातायात हेडिंग डालेंगे, यातायात साधनों का कम प्रयोग
करना। ठीक है, तो आप यातायात साधनों का कम प्रयोग करना, पहले तो समस्या बतानी है, दूसरा फिर उसका समाधान भी आपको बताना है। तो इसमें लिख सकते हैं ऐसे कि वर्तमान समय में यातायात वाहन तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, जिससे वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। अतः इसका उपाय यह है कि कम से कम साधनों का प्रयोग किया जाए, बहुत ही आवश्यक पड़ने पर ही गाड़ी वाहन ट्रक वगैरह चलाए जाएं, वरना ना चलाया जाए। और दूसरी बात है कि अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉनिक चीजों का प्रयोग करें। ठीक है, और उसके बाद उपरांत ये है कि मतलब जो है साइकिल चलाएं, पैदल चलें अधिक से अधिक, लेकिन यातायात साधनों का उपयोग जो है बहुत ही आवश्यकता पड़ने पर करें ये चीजें, क्योंकि हम ये कहीं नहीं सकते हैं कि इसको खत्म कर दिया जाए, यातायात साधन चलना बंद कर दिए जाए, बिल्कुल समाप्त कर दिए जाए, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है। लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि कम प्रयोग किया जाए, इतनी बात तो है, इतना तो कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने इतना लिख दिया। अब देखिए हमारे पास जगह है नहीं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको मिटा देंगे, सिर्फ और सिर्फ हेडिंग बताएंगे, आपको सिर्फ लिखना है। तो ये यहाँ का पॉइंट आपने लिख लिया था। अब महत्वपूर्ण बिंदु में ये लिखा था, ठीक है, और यातायात साधनों का कम प्रयोग, अतः यातायात साधनों का लिख सकते हैं इसमें, उसी को हेडिंग को पूरा कर सकते हो। दोनों पॉइंट ये वाले पॉइंट यहाँ लिखना, ठीक है, ध्यान रखना, ये वाले पॉइंट महत्वपूर्ण बिंदु में लिखेंगे, किस महत्वपूर्ण बिंदु पे बात हुई है। चलिए ठीक है, समस्या तो रखते हैं। हमने यहाँ क्या लिखा था, यातायात साधनों का अत्यधिक बढ़ना, तो हम लिखेंगे यहाँ पे यातायात साधन, यातायात साधन, ये हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक, ये इसके बाद हो गई हमारा एक पॉइंट ये हो चुका। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा भाई आपको ये लिखना है। अच्छा, निष्कर्ष में भी लिखना है, निष्कर्ष, ये हमने लिखा निष्कर्ष। निष्कर्ष में अतः यातायात साधनों का, यातायात साधनों का कम प्रयोग करें। बस ये आप देखिए, एक ही टॉपिक था, एक ही टॉपिक हमारा महत्वपूर्ण बिंदु में आ गया, वही हमारा समस्या में था, उसके बारे में लिखा, वही समाधान में लिखा, उसके बारे में समाधान कैसे होना है, और दूसरी बात है कि उसी बात को निष्कर्ष पे लिखना है। अब दूसरा क्या पॉइंट हो सकता है जो आप लिख सकते हैं, सोचिए, जिसमें आप सोच सकते हैं, बताइए। चलिए हमें स्टार्ट कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि आपको ये देखना है कि प्रदूषण होता कैसे, कारण क्या है। तो प्रदूषण होने के कई कारण बहुत ढेर सारे, ठीक है। प्लास्टिक लिख सकते हैं, प्लास्टिक का अधिक प्रयोग, ठीक है, प्लास्टिक का अधिक प्रयोग। तो यही हेडिंग जो है यहाँ पर जाकर के लिख देंगे, क्या है, प्लास्टिक का प्रयोग, या ये ठीक, ये यही लिखा, ये जो महत्वपूर्ण समस्या में रहेगा, समस्या से ऊपर वाले में जाएगा। और तो अब यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। वर्तमान समय में प्लास्टिक से बने हुए चीजों का अधिकतर उत्पादन हो रहा है। हर चीज में प्लास्टिक इस्तेमाल हो रही है। पहले हम अपनी ही बात कर रहे हैं कि हम लोटे से नहाया करते थे, जग वगैरह था, लेकिन अब जो है खुद मग्घा जो होता है, मग, उससे हम, वो भी प्लास्टिक का, उससे हम नहाने का कार्य करते हैं। तो देखिए कहाँ प्लास्टिक कहाँ तक पहुंच चुकी है, ठीक है। और ये प्लास्टिक जो है ये सड़ती नहीं है जल्दी, कई साल लग जाते हैं, ठीक है। और जब इस प्लास्टिक को जलाया जाता है तो इससे बहुत ही जहरीला धुआं निकलता है, जो कि पर्यावरण को बहुत तेजी के साथ प्रदूषित करता है। टायर, आपने देखा होगा कि ठंड के समय में टायर अधिक जलाए जाते हैं, उनसे निकलने वाला जो धुआं होता है बहुत जहरीला होता है और उससे बहुत अधिक पर्यावरण प्रदूषित होता है, ठीक है। तो प्लास्टिक का प्रयोग, अब इसमें क्या है, इसमें है लिखेंगे, यही डालेंगे, ये तो ठीक, दूसरा प्लास्टिक
की चीजों का प्रयोग ना करें। ठीक है, अब प्लास्टिक से बनी हुई चीजों का प्रयोग नहीं किया जाए क्योंकि प्लास्टिक जलने पर जो है बहुत जहरीला धुआं छोड़ती है, यानी बहुत जहरीला धुआं निकालती है, जिसके कारण क्या होता है कि पर्यावरण प्रदूषण बहुत तेजी से होता है। तो इधर समाधान, इधर समस्या, इधर समाधान, इधर निष्कर्ष का। अब निष्कर्ष में लिखेंगे, एक पॉइंट ये हो गया था, अब इसको काम करके लिखना है। निष्कर्ष, प्लास्टिक की जगह थैले, जैसे कपड़े का हो सकता है ना, का प्रयोग किया जाए। तो ये हमने बता दिया है। ठीक है, 2 पॉइंट है। तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है, यही आपको ध्यान रखना कि ये सेम ऊपर रखना। तीसरी चीज क्या हो सकती है, अधिक से अधिक उद्योग धंधों का लगना, अधिक से अधिक उद्योग धंधों का लगाया। ठीक, यही इसमें लिख देंगे, उद्योग और बदल लेते हैं, धंधों का बढ़ना। ठीक है, ये यहाँ पे हो गया। अब ये निष्कर्ष में, अब यहाँ क्या लिखेंगे कि अब नीचे लिखना स्टार्ट करेंगे ना, इसके आगे हेडिंग, हम हेडिंग बता रहे हैं, लिख के दिखाएंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो हम जितना बता रहे हैं क्योंकि समय कम है, कल ही बोर्ड परीक्षा है, कल ही, तो ध्यान रखें कि आपको नंबर बचाने हैं। तो इसमें ये लिखना है कि अधिक से अधिक उद्योग धंधों का लगाया जाना। तो होता क्या है कि जब अधिक से अधिक उद्योग धंधे जब लगाए जाते हैं तो उससे फैक्ट्रियों से निकलने वाला विषैला धुआं जो है वह आसमान में जाकर मिलता है और हमारी वायु को प्रदूषित कर देता है, और इससे निकलने वाला गंदा पानी जो है वो नदियों और तालाबों में बहाया जाता है, जिससे हमारी गंगा जैसी पवित्र नदियां भी जो हैं दूषित होने लगी हैं, जो कि जानवर पीते हैं वो नुकसानदायक है। और इसके बाद जो फसलों में भी जो है उस पानी का जब प्रयोग करते हैं तो वो भी नुकसानदायक है। तो जल प्रदूषित हो रहा है। तो इसका कारण ये भी है कि उद्योग धंधे जो है अधिक से अधिक बढ़ गए हैं, जिससे प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। तो आपको इधर कारण बताने हैं। इधर समाधान नंबर 3 में है उद्योग धंधों का अधिक संख्या वाले लोगों के क्षेत्र से दूर लगाए जाए। ठीक, अब क्या है, अब हम ये तो इसमें नहीं लिख सकते हैं कि उद्योग धंधे बांट करके फेंक दिए जाएं, क्योंकि उससे जो है देश का विकास टिका हुआ है। लाखों लोग हैं जो फैक्ट्री में काम करते हैं, लाखों परिवार चलते हैं। तो ये बात कहीं से भी उचित नहीं है कि फैक्ट्रियों को बंद कर दिया जाए तो लोग बेरोजगार हो जाएंगे और भुखमरी चारों तरफ फैल जाएगी। गरीब इंसान कहाँ दिया जाएगा, कहाँ कैसे दिएगा। तो अब इसका समाधान ये है कि उद्योग धंधों को अधिक जनसंख्या वाले लोगों के क्षेत्र से दूर लगाया जाए, यानी उद्योग धंधे ऐसी जगह लगाए जाएं जहां पर बहुत कम लोग निवास करते हो, या ना निर्जन स्थान पर। ऐसा कर सकते हैं कि निर्जन स्थान पर ये उद्योग धंधे लगाए जाएं, जिससे जो वहां प्रदूषण होगा तो अन्य व्यक्तियों को प्रभावित नहीं कर पाएगा, होगा तो लेकिन कम होगा। ठीक है, तो इससे जो गंदा पानी निकलता है वह नदियों में ना प्रवाहित किया जाए, बल्कि एक बहुत बड़ा गड्ढा बना करके जो है उस पर पानी डाला जाए, ऊपर से ढक दिया जाए कि जिससे जो है वह बाहरी हवा के संपर्क में ना रहे। जब वह बाहरी हवा के संपर्क में नहीं आएगा तो वायु प्रदूषण नहीं होगा, उससे निकलने वाला धुआं अन्य लोगों को अधिकतर प्रभावित
नहीं कर पाएगा। तो यही इसी चीज को जो है आप ऊपर लिखना है। तो आपको देखना है बहुत ध्यान से कि देखो पहले हमने क्या लिखा कि पहले यातायात साधनों का बढ़ जाना, प्लास्टिक का अत्यधिक प्रयोग करना और अधिक से अधिक उद्योग धंधों का लगाया जाना। कम से कम हमने 3 टॉपिक जो है आपको बताए हुए हैं। इन 3 टॉपिक को आप धीरे धीरे करके बढ़ाते जाइए। कम से कम इधर 5 इधर कर दीजिए, 5 इसकी समस्या बताइए, 5 इसके जो है आप समाधान बताइए और जो है कम से कम 5 इसके जो है निष्कर्ष भी आपको बताने हैं और 5 बिंदु हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें कम से कम जो है ये कम से कम 20 चीजें हो जाएंगी। तो 20 चीजें जो है लिखने के लिए बहुत अधिक हो गई, ठीक है। उसको चाहें तो आप आगे भी बढ़ा सकते हैं। अब हमारा डब्ल्यू क्या है आपको लिखना, ये देख लिया है। इसको अच्छी तरीके से वीडियो को दोबारा देख लें कि कैसे बता रहे हैं, क्योंकि हमने इसको लेकिन सिर्फ हेडिंग दी है, बोर्ड में जगह नहीं बची है, ठीक है। यही आप जो है कॉपी पे एक बार कर लेंगे तो बहुत बड़ा लिखा जाएगा। क्योंकि निबंध में सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि हम बड़ा अधिक से अधिक कैसे लिख सकते हैं, अधिक से अधिक बड़ा कैसे लिखेंगे। तो अधिक से अधिक बड़ा लिखने का सीधा तरीका ये ट्रिक है। ट्रिक का माने ही, ट्रिक का मीनिंग ही यही होता है, ट्रिक का अर्थ ही यही होता है कि किसी भी चीज को बड़ी आसानी तरीके से आप लिख सकें, उसमें आपको दिक्कत ना हो। ट्रिक है, वही तकनीक है, ठीक है। तो ये हमने आपको तरीका बताया है। अब इसकी जगह पर हो सकता है विज्ञान, वरदान एवं अभिशाप, ये आपको लिखकर लिखना है। और वो भी ये हम आपको SW में दे रहे हैं। ध्यान रखेंगे कि ये जो है हम आपको SW में दे रहे हैं। और ये है कि आपको क्या करना है, विज्ञान, यानी जैसे कि इसमें पर्यावरण प्रदूषण लिखा हुआ है तो आपको विज्ञान का अर्थ लिखना है कि मतलब किसी भी वस्तु के बारे में अच्छी तरीके से जानना ही विज्ञान कहा जाता है। कम से कम 2-3 लाइनों में ये आ जाएगा, ठीक है। और उसके उपरांत जो है जहां पर समस्या लिखी है वहां पे आपको वरदान लिखना है, ठीक है। और जहां पर आगे लिखा है अभिशाप, तो यहाँ पर समाधान जो लिखा है यहीं पर आप अभिशाप कर देंगे। ध्यान रखेंगे, इसको थोड़ा इधर उधर भी कर सकते हैं, लेकिन उसके हिसाब से यानी इसके हिसाब से अगर आप चुनाव करेंगे तो अति उत्तम रहेगा, ठीक है। तो इसके हिसाब से आप यहाँ पे रख लें और यहीं पर वही बातें यहाँ पे निष्कर्ष रखें। इसके बारे में सोच लें कि विज्ञान उपयोगी हमारे लिए कैसे, वरदान स्वरूप कैसे, हम एक करके आपको बताने दे रहे हैं। हम एक बताएंगे और आपको करना है। इसकी जगह पर ये जो लिखा हुआ है ये हम लिखा दिया और मान लीजिए कि हमें इस पे निबंध लिखना है, ठीक है। तो महत्वपूर्ण बिंदु वही रहेगा, समस्या की जगह पर उधर वरदान लिखा हुआ था तो हम वरदान लिख देंगे, इसको मिटा देंगे, ठीक है। फिर से लिख देते हैं। यहाँ पे हमने वरदान लिख दिया है, ठीक है। इसको पढ़ा कर देखते हैं। ये अभिशाप लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा, इधर वरदान लिखा हुआ है, उधर अभिशाप लिखा हुआ है, ठीक है। ऊपर महत्वपूर्ण बिंदु, तो यहाँ पे पहले क्या लिखा है, विज्ञान, तो लिखेंगे किसी भी वस्तु के बारे में, किसी भी वस्तु के बारे में। अब देखिए उसी के आधार पर लिख रहे हैं, किसी वस्तु के बारे में अच्छी तरीके से जानना ही, अच्छी तरीके से जानना ही विज्ञान है। ठीक है, ठीक है। किसी वस्तु के बारे में अच्छी तरह जानना है या किसी वस्तु के शाब्दिक परीक्षण जो है पूरी परिभाषा भी लिख सकते हैं। ज्यादा कुछ अगर परिभाषा नहीं लिखना चाहते हो तो आप इतना ही कर लो, जैसा कि हमने बताया कि किसी वस्तु के बारे में अच्छी तरीके से जानना ही विज्ञान कहा जाता है। अब जो है महत्वपूर्ण बिंदु में क्या है, जो वरदान में लिखे वो यहाँ पे आपको लाना है। तो
वरदान कैसे है? तो वरदान एक तो पहली बात तो यही है, क्या है? कुछ भी लिख सकते हैं। कम समय में दूर तक की यात्रा करना। ठीक है। तो अब ये चीज तो ये है कि जब विज्ञान बढ़ा, तो विज्ञान बढ़ने के कारण जब विज्ञान विकसित हुआ और चीजों का निर्माण हुआ, तो ये तो कहा जा सकता है कि हम वाहनों के द्वारा बहुत सी लंबी दूरी को कम ही समय में पहुंच जाते हैं। तो विज्ञान इस तरीके से हमारे लिए एक वरदान के समान साबित हुआ है। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि शादियां होती थी, 4-5 दिन लगते थे, किसी रिश्तेदारी में जाना है 4-5 दिन रास्ते में लगते थे, खाना बांध कर ले जाया करते थे, क्योंकि तब वाहनों का अभाव था। लेकिन वाहन वैज्ञानिक प्रयोग के द्वारा अधिक बढ़ गए, जिसके कारण हम बहुत अधिक दूरी को जो है बहुत आसानी से कम ही समय में और सुविधा के अनुसार आ सकते हैं। जैसे एरोप्लेन के द्वारा मुंबई जाना है, कलकत्ता जाना है, अमेरिका जाना है, तो कम समय लगेगा ना। ठीक है। अब अभिशाप कैसे है? ठीक। अब एक चीज ये भी लिख सकते हैं कि दुर्घटनाएं काफी हो रही हैं, दुर्घटनाएं काफी हो रही हैं। ठीक है। क्योंकि वजह कि बहुत से लाखों लोग ऐसे हैं जो एक्सीडेंट होने से मारे जाते हैं। इससे क्या है कि लोग कुछ ऐसे होते हैं जो कम समय में ही जो है मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है। उसके उपरांत जो है जो चोर डकैत वगैरह हैं, ये भी उनका इस्तेमाल करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत सी कम समय में भागने के लिए ये चले जाते हैं, तो ये बच जाते हैं। तो ये भी क्या है, एक तरीके से इस तरीके से अभिशाप है। ये हमने बताया कि खासकर कोई किताब से लिखा हुआ नहीं है, अपने शब्दों में बता रहे हैं, आपको सिर्फ समझना है। ठीक है। दूसरी बात है परमाणु बम। अब इसको जो है इसी को महत्वपूर्ण बिंदु में लिख दिया, कम समय में दूर तक जाना। ठीक है। तो एक महत्वपूर्ण बिंदु है। इसके बाद परमाणु में ये भी हम रख देते हैं, कोई जरूरत नहीं दोबारा। जब आप कॉपी पे लिखेंगे तो अलग अलग लिखेंगे तो बहुत खूबसूरती के साथ लिखा होगा। हमारा बोर्ड मजबूर है कि हम इतने में लिखना पड़ता है मिटा करके फिर इसमें। ठीक है। इसी वजह से यही एक वजह कि अच्छी राइटिंग में नहीं लिखते, आप अच्छी राइटिंग में लिखे। ठीक है। तो परमाणु बम। अब परमाणु बम क्या है? परमाणु बम इसी के देश की जो परमाणु बम बनाए जाते हैं ये बहुत ही विध्वंसक होते हैं। पहली बात तो ये है, ये हम मानते हैं। ठीक है। लेकिन दूसरी बात यह है कि इससे अन्य देश जो हैं वह हमला नहीं करते जल्दी जल्दी, क्योंकि उन्हें बताया कि उनके पास परमाणु बम है, उनके पास घातक हथियार हैं, जिस कारण जो है वो हम पे प्रहार कर देंगे। तो शांति बनी रहती है इन परमाणु बमों से। प्लस शांति के प्रतीक परमाणु बम नहीं है। ठीक है। लेकिन हमारे पास जब कोई अस्त्र होता है ना, कहते हैं ना, जब हमारे पास कोई अस्त्र है तो दूसरा जो व्यक्ति है वो हमसे जल्दी लड़ेगा नहीं, तो शांति बनी रहेगी। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि परमाणु बम शांति का प्रतीक है। और उसके बाद जो देखते हैं कि ये परमाणु बम जो है शांति का प्रतीक है। हाँ। तो परमाणु बम के द्वारा जो है कि देश की विकास निर्भर होता है, उसकी सुरक्षा भी उसमें निर्भर होती है, उसकी पहचान होती है। ठीक है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि जो है दुश्मन से रक्षा हमारा परमाणु बम करता है, तो इस आधार पर जो है वरदान है। अभिशाप कैसे हुआ? अभिशाप इस आप इधर अभिशाप पे लिखेंगे, निष्कर्ष भी देखना। निष्कर्ष में यह है, नहीं इसमें दूसरे में, कि अत्यधिक पैसा का लगना, अत्यधिक पैसा। परमाणु बम पर अत्यधिक पैसा खर्च किया जाता है, सामान पर खर्च किया जाता है, उसके जो मटेरियल होता है उस पर। और दूसरी बात जो वैज्ञानिक होते हैं उन पे अत्यधिक पैसा खर्च होता है, उनका यूज कोई नहीं, कुछ भी नहीं, ये विकास के लिए नहीं है। कम से कम हजारों अरब इन पे पैसा खर्च किया जाता है। अगर इतना देश के विकास के लिए लगा दिया जाए, देश की गरीब जनता के लिए लगा दिया जाए, तो ना जाने क्या होगा, उनकी स्थितियों में सुधार हो जाएगा। तो इस तरीके से अभिशाप है। और दूसरी बात यह है
कि ये अगर ये पागल या दिवालिया के हाथ में आ जाए या बहुत ही क्रोधी स्वभाव के व्यक्ति के हाथ लग जाए तो वह एक ही क्लिक में पूरा देश उड़ा सकता है। सिर्फ एक छोटी सी गलती से पूरे देश को, जो हमारे भारत देश या अन्य देश में जितनी भी संख्या है उस सबको नष्ट करने का काम ये कर सकती है। तो ये नष्ट हो जाएगा, पूरी दुनिया नष्ट हो सकती है। परमाणु बम ऐसी ताकत रखती है। तो प्यारे बच्चों, ये जरूरी है कि आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए। आप नेट पे सर्च करके भी हमारे यहाँ कौन कौन सी मिसाइलें हैं ये जान लेंगे। पता होना चाहिए किस देश के पास कितनी हैं, तब ये इसके बारे में आप बहुत बेहतर तरीके से लिख सकते हैं। तो हमारा पहला ये तरीका था। हमारा SW यही है कि आप इस पे पूरी करके कम से कम 5 कम से कम ये 4 5 यानी कह सकते हैं जब 5 जो है कितने हैं 4 है, यानी 5 4 का फार्मूला इस्तेमाल करें और जो है निबंध जो है आपका हो जाएगा। दुनिया का कोई भी निबंध हो आप बहुत ही आसानी पूर्वक बहुत ही आराम से लिख सकते हैं। तो मुझे आशा है कि ये बात मेरी जो है आपको समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से देख लीजिए। अगर कोई डाउट है तो आप तुरंत कमेंट करें। कमेंट करने के बाद में जो है हम आपको बता देंगे कि इसका डाउट क्या है, इसका क्या रहेगा। आप किसी भी जो है लगभग जब आप कॉल करेंगे तो हम डालेंगे। हमारा नंबर है 805 यानी 80 52 10 33 और 57। ये हमारा मोबाइल नंबर है। इस पर आप कॉल करें, व्हाट्सअप करें। ये व्हाट्सअप भी मैसेज है हमारा, और सिर्फ मैसेज भी कर सकते हैं आप, ठीक है। उसमें भी आपको जवाब मिल जाएगा जब आपको कुछ समझ में ना आए। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंदुस्तान।